हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी ठाकुर का कुआं। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। चोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गिलास सूख रहा है और तू सड़ा पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। ज़रूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा? कोई दूसरा तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोकू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रुके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लेता हूँ। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन सा जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाई देती हूँ। जोगू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाओगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पाँव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब ना ज़माना रहा है ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के से के मुकदमे की नकल ले आए। नासिर और मोहतमीम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा देती। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतज़ार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियाँ और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊँच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा लिया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊँचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊँचे हैं, हम ऊँचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊँचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती थक थक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो कि उसने बेकार ना दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियाँ पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़ी के लिए पैसे नहीं है।
हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लाड़ियाँ ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर लेती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास पहुंची। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर का दरवाज़ा भी बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझकर ना गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा गड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़ी ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, ज़रा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़ी को पकड़कर जगत पर रखी कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह में लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। तो इस तरह ये कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।